करूं कि घाव फूटे और खून बहते रहे, घाव फूटे और खून बहते रहे, मां तड़प रही है बछड़े कहते रहे। आपड़ा टोकड़ी आठनू ने दौड़ दौड़ आठनू ने मां रोवे, कुन टाबर खूकू हो सके। आठनू ने बछड़ा दौड़ता रही है, कोई अड़ने कोई आका करिया को रोया। करत भू संतान जागो, देव भू संतान जागो, विकट संकट की घड़ी है, गौ माता यूं तड़प रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप रो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज़। राजस्थान री आवाज़ आज जोधपुर 150 किलोमीटर दूर जालोर आईडी है और जालोर में आपने ध्यान है विश्व री सबों बड़ी गौशाला भी जालोर में है। और जालोर में इन कारण आया हूँ कि मार हाथ कविराज है। कविराज ने स्पेशली राजस्थान री आवाज़ पहले निवेदन करियो तो आप साहब एक ऐडी कविता लिखो जिन मायने गौ माता री जका लोग सेवा कर रही है विनरो मनोबल बढ़े और जका गहरी नींद में सूता है, सरकार हो चाहे नेता हो चाहे मिनक हो, जका नींद में सूता है वे भी जाग सके। तो आपने इन कविता कैडी लागी है, किकर लागी है, तो वो कमेंट कर और ज़रूर आपने बतावनो है। मारा हाथ है जगह मैं आपने कविराज रो परिचय करूँ तो आप रो नाम ललित सिंह राजपुरोहित है, गांव खींचन है, जोधपुर जिला में आया करे और ए जालोर रिया करे, आप रो कोई छोटो मोटो व्यापार करिया करे। तो मैं ललित से मिलूँ, आपने ललित से नमस्कार। आप रो परिचय तो मैं वैसे ही मार्गदर्शकों ने बता ही दिया हूँ। तो ललित से आबार आज की गायरी बीमारी आई है तो इन बारे में आप कहीं विचार रखो। बाकी एक दोस्तों क्योंकि एक बहुत बड़ा देश रा कवि होया, वे कहो कि देश री स्थितियाँ ठीक नहीं वे और कवि चुप बैठे, वो भी ठीक नहीं है। जब वे एक बात कही कि हम वो कलम नहीं है जो बिक जाती हो दरबारों में, हम शब्दों के बाण पुरुष हैं अंधियारे चौबारों में, और हम वाणी के राजदूत हैं, सत्य पर मरने वाले हैं और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं। और उस इंसान का तो मर जाना अच्छा जो खुददार नहीं, जले राष्ट्र हम चुप बैठे हम इतने गद्दार नहीं, जले राष्ट्र हम चुप बैठे हम इतने गद्दार नहीं। एक मैं रचना लिखी, मैं आपने निवेदन करूँ कि जब टाइम लंपी आई जने खूब लोग देश भर में राजस्थान में लोग काम कर लगे, मन में एक निसंकोच भाव एक लागो के इन बीमारी में समाज जीत जाए, देश जीत जाए और लोगों ने इतना सामर्थ्य आ गया लंपी ठीक हो जाए, गायों सब कुछ ठीक हो जाए। बाकी जगह लासौर अंबार देखिया, बीकानेर में, जोधपुर में थोड़ा वीडियो देखियो, ऑल ओवर देखिए, मन में बहुत पीड़ा आई। मैं क्यों कहीं हो इन मतलब हो कि व्यवस्था फैल होगी, व्यवस्था सिस्टम फैल होगी। और एक निवेदन करूँ कि लंपी जब आया तो ऐसा लगा कि सरकारी सिस्टम, राज का सुख भोगने वाले नेता और गौ माता के हित कार्यक्रम कराने वाले लोग, देश के करोड़पति उद्यमियों के सामर्थ्य से चला जाएगा। इतना लोग लागोड़ तो रुकी थोड़ी कोई, उद्यमियों के सामर्थ्य से चला जाएगा। पर हमें क्या पता था कि इस बार फिर गौवंश चला जाएगा, हमें यह नहीं पता था कि इस बार गौवंश फिर चला जाएगा। और दुख इस बात का नहीं है कि इलाज नहीं था, जैसे मैं कुछ लोगों ने पूछी हो कि यार कोई वायरस और इलाज नहीं है। और दुख इन बात को नहीं है क्या, दुख इस बात का नहीं है कि इसका इलाज नहीं था, दुख इस बात का है कि इरादा ही नहीं था। लोगों ने कोई प्रयास भी नहीं हो, सिस्टम कोई प्रयास भी नहीं करियो। इतना मोटा तंत्र है, वेटनरी व्यवस्थाओं बीजी सामाजिक सोशल लोग काम करने वाला, लेकिन कोई इलाज की व्यवस्थाओं भी नहीं हो। एक अरे बिजनगढ़ में एक कुछ कैंप लगाए तो कुछ टाइम गाय आवती और दिनेश वगैरह हैंग लोग लिए प्रयास करता जितना ही हो सके गाय ने व्यवस्था कर ठीक करता। और हमें काले में देखिए वो भी हट गयो। और इस आवश्यकता थी तहसील माते गाँव माते, क्योंकि नफसा गाँव में जी गौचर भूमि है, इन गौचर भूमि ने पंचायत वगैरह नीलाम करे लकड़ियों, और वे नीलाम करे लकड़ियों पंचायत आप राजस्व बढ़ावे सरकार ने। पहला कुछ टाइम पहला स्टाम्प ड्यूटी माते भी गौ माता 9 रुपया ले होता, लाली सरकारों में तो गौ मंत्रालय थो, मतलब सरकारी व्यवस्था में जो गायों रो पयो है वो गायों तक ही नहीं पहुंच सकियो। जन निवेदन करूं कि दुख इस बात का नहीं है कि इलाज नहीं था, दुख इस बात का है कि इरादा ही नहीं था। दुख इस बात का नहीं है कि इलाज नहीं था, दुख इस बात का है कि इरादा ही नहीं था। और नफसा देखो आप, जगह लंपी गाय होगी, लंपी होने के बाद में जगह गाय रहे घूमड़ा फूटो बाद में आप मतलब कल्पना नहीं कर सकोगे, पूरी गाय रही छल नहीं होगी पूरा शरीर, और घूमड़ा में रसी खून पड़े रही है, टप 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 टिपा पड़े रही है, कोई आदमी देख सके कहीं, संभव है कहीं। जन निवेदन करूं कि घाव फूटे और खून बहते रहे, घाव फूटे और खून बहते रहे, मां तड़प रही है बछड़े कहते रहे। आपड़ा टोकड़ी आठनू ने दौड़ आठनू ने मां रोवे, कुन टाबर खूकू हो सके। आठनू ने बछड़ा दौड़ता रही है, कोई अड़ने कोई आका करिया को रोया, लेकिन कुन होने नफसा। जन निवेदन करूं कि घाव फूटे और खून बहते रहे, मां तड़प रही है बछड़े कहते रहे, खून टपकता रहा कोई आया ही नहीं,
खून टपकता रहा, कोई आया ही नहीं। अरे घावों से छलनी था शरीर, मरहम लगाया ही नहीं। कोई मरहम लगाने वाले लोग नहीं मिलिया। मां तड़प रही है, बछड़े कहते रहे, खून टपकता रहा, कोई आया ही नहीं। घावों से छलनी था शरीर, मरहम लगाया नहीं। इसलिए नफ्सा कहता हूं कि दुख इस बात का नहीं है कि समस्या बड़ी थी, दुख इस बात का है कि समाधान की कोशिश ही नहीं की। दुख इस बात का है कि समाधान की कोशिश ही नहीं की। और नफ्सा एक बात आपने बताऊं कि कृष्ण भगवान और देश हो, जन निवेदन करूं, गौ माता एक निवेदन करे कि मैंने तुमको दूध पिलाया। जब टाइम मार बच्चों दूध अगर नहीं आवे तो डॉक्टर कहे कि गाय रो दूध आप पिला सको। गाय रे दूध भी माँ बच्चे ने पाल पोषण मोटो कर सके। ठाकुर जी ने तो गौ माता मक्खन खिलाया, दूध पिया, मक्खन खाया। जब निवेदन करूं गौ माता कहे कि मैंने तुमको दूध पिलाया, कान्हा जी को माखन खिलाया और भारत माँ का मान बढ़ाया। मैंने तुमको दूध पिलाया, कान्हा जी को माखन खिलाया और भारत माँ का मान बढ़ाया, सुख संपत्ति का वास कराया। फिर भी तुमने छोड़ दिया क्यों? फिर भी तुमने छोड़ दिया क्यों? और अपना मुखड़ा मोड़ दिया क्यों? अपना मुखड़ा मोड़ दिया क्यों? फिर भी तुमने छोड़ दिया क्यों? अपना मुखड़ा मोड़ दिया क्यों? नफ्सा बड़ी दुखद बात है। देखो ललित सा मरहत है तो सब एज का कार्यक्रम विया गौ माता रे नामो आपने ठाया कि एक शाम गौ माता रे नाम, और बड़ा कलाकार बहुत तगड़ा तगड़ा कार्यक्रम विया। विनर बाब नाम आपका ही विचार रखो। यथा योग्य वे लोग प्रयास करियो जो वेला, फिर कार्यक्रम कुछ टाइम बाद में और भी स्थिति अड़ी आवेला के लंपी ठीक हो जावेला, भले भी गौ माता वास्ते का धर्म जीव तो है नफ्सा। मैं आपने एक छोटी सी घटना बताऊं। तुलसाराम जी बाबू जी चातुर्मास करियो पुष्कर, मैं लोग बस में जालोर गया, एक परिवार मार हाथे तो जने ब्यावर गाड़ी रुकी जने एक लेडी जाई जो कौंदरे में वो जो ठेठी काटने वालों एक आया करे, वो निकालने वालों ने एक कोटो काटने वाला आया करे, जो वे बेचती थी। शायद मन लगे 10 रुपया विनो चार्ज थो, शुल्क थो सॉरी। तो वहाँ कहो कि 10 रुपया रो एक है। जन वे वहाँ एक माता जी बैठा था, जन वे कहो काफ़ी देर बात चली के 10 रुपया, तो कहा कि तू मन 10 रुपया में 2 दे रहा, तो कि ना 10 में 2 तो नहीं दूँ, क्या 10 रुपया में 2। एक काफ़ी देर बात चली, वहाँ लियो नहीं, न तो वह 10 रुपया में 2 दिया और न वे माता जी 10 रुपया में क्या भाई एक लियो। कुछ टाइम बाद में गया पर 1 मिनट बाद में नफ्सा आँखियों देखियो कौन हुई बात कह रही हूँ मैं आपने, और आपने चंद्र बात कह रही हूँ, बड़े जिम्मेदारी कह रही हूँ। और वे लेडी जाते भी आगे चाहो था मिला भी चुका आपने में। तो बादरे में एक व्यक्ति आयो और कह गौदान 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 गौदान, यो कहो वे 10 रुपया जी थाने हाथ रे में वे 10 रुपया भी पेटी में घाल दिया। आप विचार करो कि धर्म की तो गौ माता वास्ते कितना लोग जीवता। आज पहली रोटी गाय ही बने नफ्सा, टाबरियो कितो ही रोता हो तो माँ की रोटी हाथ नहीं करें दे इन वास्ते। और देश भर में गौ माता ने कितो मान दियो, व्यवस्थाओं कितनी सिस्टम मान दियो। मैं तो आपने कहूँ कार्यक्रम पाछा और जाओ ले, हमें आवश्यकता है, हमें ही गौ माता की सेवा की आवश्यकता। जितो सामर्थ्य सहयोग कर सको करो, क्योंकि बाद में मन में दुख वेला। और मैं आपने एक निवेदन करूँ, एक गीत के माध्यम में आपने एक बात कहूँ कि भरत भूसंतान जागो, देव भूसंतान जागो, भरत भूसंतान जागो, देव भूसंतान जागो। विकट संकट की घड़ी है, गौ माता यूं तड़प रही है, खोल दो भंडार सारे, खोल दो भंडार सारे। भरत भूसंतान जागो, देव भूसंतान जागो। बहुत संकट है नफ्सा गौ माता वास्ते, बहुत संकट है। देखो हमारा हाथ ललित सिंह जी राजपुरोहित है और राजस्थान री आवाज़ पूरी टीम जालोर में आईडी है, और जालोर मैंने एक कविता भी सुनाई और एक गानो भी सुनायो और गौ माता वास्ते। और गौ माता वास्ते हमारी खुद री राजस्थान री टीम री पूरी अपील है कि जितो ज़्यादा हो सके आप रे कने जितो समय मिले आप भली चाहे एक गौ माता ने भी अगर उन्हें जैसे कीड़ा वगैरह पड़ियोड़ा है स्नान करा सको, उन्हें सुविधा करा सको तो आपने करवानी चाहिए। और राजस्थान की आवाज़ भी आप रही हर जगह में जा और लोग जगह सेवा कर रही है, विनों भी मनोबल बढ़ा रही हूँ और जगह लोग सूता है विनों ने भी जगाने प्रयास कर रही हूँ ताकि अबार बीमारी चल रही है इन माते ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता री सेवा हो सके। जय हिंद, जय भारत।